आज ब्रजभूषण का एक बयान आया है कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं आपको स्पष्ट देना चाहती हूँ, अगर आप मीडिया कर्मी लोग जो भी बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने को, मैं वो भी दिखाने को चाहूँगी। मैं 2009 से मैं रेसलिंग कर रही हूँ। पहला कंपटीशन में जब रेसलिंग का किया था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था। तब से लेके आज तक मैंने 4 नेशनल स्किप किए हैं। रियो ओलंपिक में जब मेरे को चोट लगी थी, पहला वो नेशनल था जो मैंने स्किप किया था क्योंकि मेरे को चोट लगी हुई थी, मेरा ऑपरेशन था। दूसरा नेशनल मैंने स्किप किया था टोक्यो के टाइम पे जब कोविड चल रहा था। वो जब उस साल तो देश की हालत बहुत खराब थी, मेरे को खुद कोविड हो रखा था, तो वो मेरा दूसरा नेशनल था जो मैंने स्किप किया था। मैं लेके जाया गया था कि मैं एक दिन ऐसा हो रहा था कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, खुद के साथ में कुछ भी कर सकती हूँ, इसी पोजीशन पे मैं बिठा रखी थी। चौथा नेशनल मैंने स्किप किया था इस साल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हुए थे। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था कि सर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल मत लीजिए, क्योंकि वो 10 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के बाद में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। 10 दिन पहले हमारे ट्रायल लिए गए, 1 महीने में 3 बार 4 बार हमने वेट कम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं गई, मैंने मेडल जीता, लेकिन मेरे को इंजरी हो गई थी, नी में सीरियस इंजरी थी। डॉक्टर ने 2 महीने का बिल्कुल रेस्ट बोला था। एक चौथा नेशनल वो था जो मैंने स्किप किया है। मेरी लाइफ में मैंने 2009 से 2023 आ जा गया है, 14 साल हो गए रेसलिंग करते हुए। 4 नेशनल स्किप किए हैं, 10 नेशनल मैं खेली हूँ। परमपिता परमात्मा पूरे देश के आशीर्वाद से आज तक मैं हिंदुस्तान में ऐसा मेरे को पूरा दिन देखना नहीं पड़ा है कि मेरे को हार का मुंह देखना पड़े, और मैं चाहूँगी कि मुझे कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। एज ए एथलीट मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत सपोर्ट करता है, आज तक करता आया है, पूरा देश बहुत दुआएं देता है। जब मुझे इंजरी होती तो पूरा देश रोता है, लोग आके बताते हैं कि बेटा उस दिन हम बहुत रोए थे। तो बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मान सम्मान की जिंदगी हम जीते हैं। पहले भी नेशनल खेलते आए हैं, आगे भी नेशनल खेलेंगे। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेहनत करते हैं सब डिजर्व करते हैं, और सभी का हक है, मेरा भी हक है, सभी का हक है। मैं कोई चैंपियन एथलीट नहीं हूँ, ना मैं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस हिंदुस्तान में भी हैं और पूरे देश में और पूरी दुनिया में है। उसेन बोल्ट है हमारे, बजरंग मेरे से बड़ा खिलाड़ी है, ये भी ट्रायल देके जाता है। तो मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं बोलूँ कि मैं बिना नेशनल खेले बिना ट्रायल दिए मैं जाऊँ। ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता, उसके बाद मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट आप ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रखते हैं कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सबका ट्रायल हुआ था। विनेश तब ओलंपिक्स में गई थी। अब लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात वो कर रहे हैं, जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है, हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही है जो मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि सर यहाँ पे मच्छर गिनना चाहते हैं, वो काट ही लेते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है, पूरा दिन हम थका रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी है, मच्छर काट रहे, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं। आपको 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग भी इधर रहते हो, इंटरव्यू करते हो। तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए। हमें तो अच्छा ट्रीट तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है, संवैधानिक देश में हम रहते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट पानी बिजली की तो सुविधा देगी। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और उन्होंने बयान दिया है कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म हैं जो उनको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा, और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। देखिए मैम, आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देते थे, मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं गई थी, सामने से बोला अब मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें वो जबरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते तो वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इनवाइट नहीं करोगे।
ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेसलिंग करना था। हम आज भी इसी बात पे अड़े हैं कि बोल रहे हो आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियां थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही दरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है।